इस खबर की पूरी हकीकत क्या है पूरी कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल यह कहानी सीतापुर जनपद के एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई है। गांव देहात में अक्सर गरीब परिवार ही निवास करते हैं। यह कहानी करीब 95 साल से लेकर अब तक बीते हुए समय से जुड़ी हुई है। चलिए अब ले चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दरअसल सीतापुर जनपद के सदना इलाके के भौसाडेऊंगा गांव में ईश्वरी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। गरीबी की हालात में ईश्वरी अपने माता पिता और 5 भाइयों के लाड दुलार प्यार के बीच परिवार में रहते थे। परिवार के अनुसार गरीबी की हालात में उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय बीता तो ईश्वरी शादी के योग्य हो गए। वहीं इसी बीच उनके बूढ़े पिता ललतू ने इनकी शादी मिश्रिक क्षेत्र के चंद्रावल निवासी नन्हे लाल की पुत्री कौशल्या से कर दी थी। वहीं थोड़े दिन बाद ईश्वरी के पिता का स्वर्गवास हो गया। सभी भाइयों का आपसी बंटवारा भी हो गया। ईश्वरी की अलग झोपड़ी खरपूस की बन गई। ईश्वरी के सभी भाई अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे। कुछ दिन बीते तो ईश्वरी की पत्नी कौशल्या ने एक बिटिया को जन्म दिया, जिसका नाम घूना उर्फ उर्मिला देवी रखा गया। अब आगे की कहानी दुख भरी है। एक दिन ऐसा आया, मेहनत मजदूरी के बीच ईश्वरी और उनकी पत्नी कौशल्या गुड़ बनाने के लिए गन्ने की मशीन पर गए। ईश्वरी बैलों से गन्ने के कोल्हू को चला रहे थे। कौशल्या देवी कोल्हू में गन्ने लगा रही थी। इसी दौरान अचानक उनका दायां हाथ गन्ने के साथ साथ कोल्हू में फंसकर फिर कट गया। अब बेचारी कौशल्या एक हाथ की रह गई। जैसे तैसे हाथ का जख्म ठीक हुआ, फिर दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे। वहीं 1 साल बाद कौशल्या ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राम खेलावन रखा गया। राम खेलावन कुछ दिन जीवित रहे। तबीयत खराब हुई। गरीबी की हालात में दवा के अभाव में राम खेलावन की मृत्यु हो गई। कुछ साल बीते तो कौशल्या ने पुनः एक और पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम निर्मला देवी रखा गया। धीरे धीरे ईश्वरी और कौशल्या की उम्र बढ़ती गई। बढ़ती उम्र के बीच कौशल्या ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मुन्नीलाल रखा गया। 2 साल के बाद कौशल्या ने फिर एक पुत्री को जन्म दिया, जिस बिटिया का नाम माधुरी देवी रखा गया। अब परिवार तो लंबा हो चुका था। 3 बेटियां और एक बेटा, कुल 6 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया। दैनिक खर्चा भी बढ़ गया। ईश्वरी मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत ही जिम्मेदारी से करते रहे। इसी बीच बड़ी बेटी घूना उर्फ उर्मिला देवी शादी योग्य हो गई। गांव के लोगों के सहयोग से बेटी की शादी तय हो गई। कहानी आगे बेहद गंभीर है दर्शकों। धीरे धीरे बारात का समय नजदीक आ गया। कुछ बारातियों के लिए तैयारी बूढ़े पिता ने कर ली थी, परंतु दरवाजे पर बारात करीब 300 से अधिक लोगों की खड़ी हो गई। उधर गरीबी ने पूरे तरीके से पैर पसारे हुए थे। खैर, गांव के सहयोग से किसी तरह उनकी बारात संपन्न हुई। कुछ दिन बीता तो दामाद को शराब की लत लग गई। अब एक तो परिवार का दुख, दूसरे बेटी के ससुराल का भी दुख बूढ़े पिता को सताने लगा। इसी बीच बेटी निर्मला भी शादी योग्य हो गई। 8वीं पढ़ाई के बाद निर्मला की शादी पड़ोस के ही गांव से कर दी गई। दर्शकों, अब तक तो 2 बेटियों की शादी हो गई। शेष एक बेटी की शादी का बोझ अभी भी पिता के सिर पर बना रहा। परिवार का दायरा कम हुआ। अब बेटा मुन्नीलाल भी धीरे धीरे स्कूल जाने योग्य हो गया। कुछ समय बीता तो मुन्नीलाल के चचेरे भाई भारत से मुन्नीलाल की बेहद गंभीर दोस्ती हो गई। दोस्ती का दायरा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मुन्नीलाल और भारत में इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे के कपड़ों को भी पहचानना मुश्किल हो गया। जहाँ जाते दोनों एक साथ जाते, एक ही थाली में भोजन करते। धीरे धीरे मुन्नीलाल ने ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल कर ली। अब मुन्नीलाल की शादी के लिए लोग संपर्क करने लगे। मछरेहटा क्षेत्र के गोरिया गांव के मुन्नीलाल की शादी होना सुनिश्चित हो गई।
आगे पढ़ाई की इच्छा और थी। मुन्नीलाल ने शादी से इनकार कर दिया। उधर एक हाथ की बूढ़ी माँ कौशल्या ने जोर दबाव देकर किसी तरह शादी के लिए बेटे मुन्नीलाल को राजी किया। माँ की आज्ञा मानकर राजी तो हो गए, परंतु शादी नजदीक आने पर मुन्नीलाल गायब हो गए। शादी के 6 दिन का कार्यक्रम मुन्नीलाल के कपड़ों से किया गया। इसी बीच चचेरे भाई भारत अन्य लोगों ने मुन्नीलाल की खोज की। वहीं समझाने बुझाने के बाद मुन्नीलाल को शादी के लिए पुनः राजी किया गया। शादी होकर बारात पुनः घर वापस आई। कुछ दिन बीतने के बाद सबसे छोटी बिटिया माधुरी की भी शादी बड़ी बिटिया के देवर से कर दी गई। अब कहानी बहुत ही दुख भरी सामने आने वाली है दर्शकों। आगे देखते रहो किसका बेटा और 3 बहनों का भाई भगवान को प्यारा हो जाता है। धीरे धीरे मुन्नीलाल का प्रेम पत्नी से बढ़ने लगा। उधर मुन्नीलाल की बड़ी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया तो छोटी बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिन बाद छोटी बहन के पति बिरपाल बीमार हो गए। इलाज के दौरान मुन्नीलाल और उनके जिगरी दोस्त चचेरे भाई भारत ने छोटी बहन के पति बिरपाल को रक्तदान प्रदान किया। फिर भी छोटी बहन के पति को बचाया नहीं जा सका। दर्शकों, इस तरह बूढ़े पिता पर दुख का साया टूट रहा है। वहीं बेटा मुन्नीलाल ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई की तो पुलिस परीक्षाओं में मुन्नीलाल अव्वल आए, लेकिन गरीबी और हालात के चलते उन्हें पुलिस की नौकरी नहीं मिल सकी। आगे आप सब समझदार हैं। इसी बीच मुन्नीलाल ने अपने शैक्षिक अभिलेखों पर सरकारी कर्ज लेकर अपना उद्योग चलाने का प्रयास किया। अब कहानी कुछ ही क्षणों की शेष बाकी है, जिसे समझना जरूरी है। अब उद्योग को चलाने के लिए अकेले की तो बस की बात नहीं, तो मुन्नीलाल ने अपने बूढ़े पिता और भांजों का सहारा लेते हुए उद्योग को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हें उद्योग में भी सफलता मिलती नहीं दिखी। इस दौरान मुन्नीलाल ने अपना कारोबार अपने सहपाठी के हाथ बेच दिया और उन्होंने लखनऊ में एक दवा फैक्ट्री में नौकरी कर ली। अब उस दुखियारे बूढ़े माता पिता पर दुख का कैसा पहाड़ टूटने वाला है दर्शकों, शायद आपकी भी आंखों में पानी आ जाएगा। दर्शकों, ईश्वरी के छोटे दामाद की तो मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उधर मुन्नीलाल दवा फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे। इसी दौरान बूढ़े पिता ईश्वरी को अपने बेटा मुन्नीलाल से मिलने की इच्छा हुई। पोती बोली, बाबा मैं भी पापा को मिलने साथ चलूंगी। पोती के जिद पर बाबा बिटिया आरती को साथ लेकर लखनऊ की तरफ चल पड़े। उधर दवा फैक्ट्री में नौकरी कर रहे मुन्नीलाल अपने बूढ़े पिता और बिटिया को देखकर बेहद खुश हो गए। उन्होंने बिटिया को बहुत ही लाड प्यार और दुलार दिया। पिता के पैर छूकर अभिवादन किया। मुन्नीलाल ने बूढ़ी माँ कौशल्या और पत्नी का हाल चाल जाना। उधर मुन्नीलाल की पत्नी घर पर अकेले परेशान हो गई। बिटिया भी पापा के पास चली गई। ईश्वरी पुनः घर लौट कर वापस आए तो बहू ने पूछा, बिटिया को वापस क्यों नहीं लाए? अब दर्शकों, इस कहानी को लिखने में मेरे भी हाथ लड़खड़ा रहे हैं। ईश्वरी बिटिया आरती को लेने लखनऊ पहुंच गए। उधर मुन्नीलाल को लगा कि बिटिया तो मेरी है, मेरे पास सुरक्षित है। मुन्नीलाल ने अपने दोस्त के हाथ अपनी 6 वर्षीय पुत्री आरती को घर भेज दिया और पिता से बोले, आप भी घर जाओ, बिटिया घर जा रही है। कुछ घंटों के बाद मुन्नीलाल की मृत्यु हो गई। इस दौरान मुन्नीलाल के बड़े बहनोई मुन्नीलाल का शव लेकर घर पहुंचे। बूढ़ी मैया को भनक लगी तो माँ गाय की तरह चिल्लाते हुए बेटा मुन्नीलाल के शव पर बिलखते बिलखते बेहोश हो गई। उधर इकलौते भाई की मौत की खबर पर तीनों बहनों का परिवार बिलखते हुए पहुंच गया। अब उस पिता की तरफ देखिए दर्शकों, एक दामाद की मृत्यु हो गई, दूसरे इकलौते पुत्र की भी मौत हो गई। कुछ दिन बाद सड़क हादसे में तीसरी मौत दूसरे दामाद बाबूलाल की भी हो गई। इतना दुख देखने के बाद भगवान ने पत्नी कौशल्या को भी छीन लिया। अब पूरी जिम्मेदारी इस बूढ़े पिता पर बनी रही।
98 साल की आयु तक ईश्वरी ने पारिवारिक दुख झेला। इस कहानी के पीछे कोई राज नहीं है दर्शकों। किस तरह गरीबी की हालातों से इंसान जीवित रहता है, इस कहानी के लेखक हमारे खास संवाददाता सुनील आनंद ने कड़ी मेहनत के बाद आप तक पहुंचाया है। मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया। आपको आज बताना चाहूंगा कि एक कहानी मैं लेकर आया हूं जिसको मैंने कड़ी मेहनत से लिखी है। इस कहानी को आप अंत तक देखेंगे। किस कदर जो है गरीबी ने जो है एक इंसान को कैसे किस तरीके से प्रताड़ित करती है, और वहीं जिसका नाम ईश्वरी है, ईश्वर उसको किस तरीके से जो है कष्ट देता है, दुख देता है, उसके इकलौते पुत्र को कैसे छीन लेता है और कई और अन्य उनके 2 दमादों पर कैसी गाज गिरती है। 98 साल तक ये बुजुर्ग कैसे किस तरीके से जो है इन दुखों का सामना करते हुए अपने जीवन को यापन करता है। तो आप देखिए इस पूरी कहानी को, और इस आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक देखें। किस तरीके से ये पूरी कहानी मैं एक जो है पिक्चर की तरीके से मैंने इसको लिखा है और लेकर आया हूं, जो आपके सामने जो है रख रहा हूं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी सुधा के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।